आज मैं दादाजी की चौपाल से जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है बहू की नौकरी। ममता पढ़ी लिखी है, मास्टर डिग्री तक पढ़ाई कर चुकी है। उसकी दिल में तमन्ना थी कि पढ़ाई लिखाई करके कोई भी सरकारी नौकरी करेगी, परंतु पढ़ाई लिखाई और साथ में नौकरी की तैयारियां करते करते जब उम्र बढ़ती चली गई तो घरवाले सोचने लगे कि अगर नौकरी के मिलने के पश्चात उसकी शादी की सोचे तो एक अच्छा तथा उसके दर्जे का लड़का मिल जाएगा, परंतु उम्र बढ़ने से पहले ही उसकी शादी हो जाती तो अच्छा होता, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ तरह तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। अतः उन प्रॉब्लम को आने से पहले ही शादी करवा दी जाए तो अच्छा होगा। बाद में नौकरी करेगी या नहीं, ससुराल वाले और उसे खुद के तालमेल पर होगी तो ठीक रहेगा। बहुत से लड़के वाले नौकरीशुदा लड़की को पसंद भी नहीं करते। ऐसे में समस्या तो दोनों तरफ से है। फिर भी देखे क्या होता है। ममता अपनी तरफ से कोशिश जारी रखती है तो घर वाले भी अपनी तरफ से उसकी शादी की तैयारियां करने लगे। ऐसे में उन्हें एक अच्छा रिश्ता मिल गया। विकास अपने माता पिता के चारों बेटों में से एक है। घर में सभी लोग शिक्षित हैं। बड़े तीनों भाइयों की पत्नियां शिक्षित हैं, परंतु सभी भाभियां नौकरी नहीं करती। बड़ी दोनों भाभियां नौकरी करती है। एक बड़ी है जो सरकारी स्कूल में टीचर है, तो दूसरी एक निजी बैंक में नौकरी करती है। छोटी भाभी अपनी तरफ से एक सरकारी नौकरी की तलाश में है, जो भी मिल जाए। तब तक विकास की शादी की तैयारियां चलने लगी। विकास एक सरकारी बैंक में अच्छे पद पर है। तनख्वाह भी उसे लगभग एक गैजेटेड ऑफिसर जैसी मिल जाती है। ऐसे में परिवार की देखरेख में विकास के साथ ममता की शादी तय हो जाती है और खूब धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। तो कुछ ही दिनों में ममता ने अपने दाम्पत्य जीवन में रम जाती है। समय के चक्र के साथ साथ ताल मिलाकर चलते चलते ममता अपने बच्चे की माँ बनती है, तो बच्चे की परवरिश तथा परिवार के कामकाज के बीच उसे नौकरी करने की जो इच्छा थी वह पूरी तरह से दब गई। और देखते ही देखते कब 4-5 वर्ष बीत गए, पता ही नहीं चल पाया कि ममता फिर से अपने बेटे अंशुमान की माँ बनती है। तो ममता के मन में यही बात घर कर गई कि बेटी आशा और बेटा अंशुमन को ही ठीक तरह से पालकर बड़ा करे और घर संसार की देखभाल करे। तो यही सब करते करते ममता थक जाती है। ऐसे में उसे नौकरी करने की इच्छा से तौबा करना ही पड़ता है। अगर नौकरी के प्रयास करते रहे तो बच्चों की परवरिश कैसे होगी? यद्यपि घर में बहुत से लोग हैं उनकी देखभाल करने को, फिर भी सब कुछ का एक सीमा तो होती है ना। ऐसे में समय के साथ साथ ममता अपने मन से नौकरी करने की इच्छा को त्याग देती है। दिन गुजरने लगे कि समय के साथ साथ घर के वातावरण में परिवर्तन आने लगा। घर के सभी लोगों के जुबान पर एक ही बात आने लगी कि घर की बहुएं तो पढ़ी लिखी है। ऐसे में अगर सभी बहुएं सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लेती है तो उनके परिवार का भविष्य और भी उज्जवल हो जाएगा। ममता मन ही मन सोचती है, सभी का कहना तो ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाना क्या इतना आसान है? क्वेश्चंस तो विशेष कुछ सख्त नहीं आते, परंतु 1000 सीट के लिए 10 लाख बच्चे, उनमें महिला पुरुष सभी वर्ग के लोग होते हैं। ऐसे में इतने लोगों के बीच में जगह बना पाना तो स्वाभाविक रूप से कठिन है, क्योंकि केवल पास करने से कुछ महत्व नहीं निकलता। अगर वैकेंसी ज़्यादा होती तो बात बनती। थोड़े थोड़े वैकेंसी निकलते, उसमें भी लाखों बच्चे क्या कम होते हैं? ऊपर से घर की सारी जिम्मेदारियों के साथ बच्चों की देखभाल करके पढ़ाई करना कोई आसान काम होता है क्या? अगर पुरुष होते तो बात कुछ और होती, क्योंकि उन्हें रसोई घर और बच्चों की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। घर पर बहुएं की नौकरी के विषय
धीरे धीरे तुल पकड़ते जा रहे हैं। विकास के माता पिता की दिली तमन्ना है कि बहुएं नौकरी करे। ऐसे में विकास तथा उसके ऊपर के भाई आकाश प्रकाश भी अपने माता पिता से इस विषय पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहते हैं, सरकारी नौकरी के पीछे भागने की क्या आवश्यकता है, यह लोग वैसे ही परेशान रहती है। प्रकाश की पत्नी दीपिका तो प्राइवेट बैंक में नौकरी करती है और आकाश की पत्नी बबीता कोई नौकरी में नहीं है। अतः प्रकाश की पत्नी दीपिका, बबीता तथा ममता तीनों को ही एक साथ तैयारी करनी होगी। बात बहुत अच्छी तो हो, प्रेरणादायक के साथ साथ बहुत संग्रामशीलता के प्रश्न भी है। काफ़ी दिनों की बहसबाजी के पश्चात आखिर में यह तय हुआ, सभी के हिस्से का कामकाज सासू माँ अलका देवी खुद ही संभाल लेगी, परंतु सभी बहुओं को सरकारी नौकरी हासिल करनी होगी। ममता बड़ी मुश्किल से कामकाज से निपटकर घर से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोचिंग सेंटर में कोचिंग करने जाती है। उसे समय पर घर के अपने हिस्से का काम तथा बच्चों की देखभाल करनी होगी। उन्हें स्कूल में छोड़ना होगा, फिर कोचिंग में जाना होगा। कभी कभी वह अपने पति विकास को अपने काम में सहयोग करने को कहती तो कुछ कुछ बातों पर दोनों में विवाद भी हो जाता। ममता अपने पति विकास पर बिगड़ती है, पर विकास यह कहते हुए उसे मनाता है कि कुछ अच्छाई को प्राप्त करने के लिए कुछ तो कष्ट उठाने ही होते हैं ना। और जब माँ जी तुम सभी को बहुत हेल्प करती है, तुम्हें तकलीफ़ किस बात की है? ममता जवाब में कहती है, हाँ हाँ, तुम सबको अपना अपना देखते हो, हम स्त्रियों का नहीं देखते। बड़ी भाभी जी को पूछ कर देखो कि उन्हें कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तुम लोग तो केवल उनकी तनख्वाह को ही देखते हो, यह नहीं देखते उन्हें अपने से महीने की सैलरी को लाने में कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, वह उन्हें ही मालूम है। मैं खूब समझती हूँ कि 2 जने की 2 सैलरी होने पर परिवार में बहुत फ़र्क पड़ता है, परंतु क्या पैसा ही सब कुछ है? मैं समय से बच्चों की ठीक से परवरिश नहीं कर पाऊँगी। अभी तो मान लो कि बच्चे छोटे हैं, कल को जब ऊंचे क्लास में पढ़ेंगे तब क्या होगा? एक तरफ जहाँ हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो हमारे बच्चों को अच्छे से तालीम दे पाएंगे, वहीं पर ज़्यादा पैसे की जुगाड़ में हम लोग बच्चे से दूर होते जाएंगे। हमारे पास केवल एक ही मकसद रह जाएगा कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, पर बाबूजी और माँ जी कब तक हमारे साथ रहेंगे? कुछ दिनों के बाद दोनों को ही चले जाना है, तब क्या होगा? समय के साथ साथ हमारे इतने बड़े परिवार टूटकर छोटे होंगे, तब कौन किसकी मदद करेगा? सभी लोग अपने अपने संसार और नौकरी में व्यस्त रहेंगे, है ना? कहने को तो हमें बहुत तनख्वाह मिल जाएगी, जैसे कि आपको 1 लाख रुपया मिलता है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हज़ार रुपया महीने में मिल जाएगा, और उसके लिए हम लोग मारे मारे फिरते रहेंगे। बातों बातों में विकास उसे समझाने का प्रयास करता है, देखो ममता, मेरी माँ अपनी जगह पर ठीक है, तुम भी अगर उनकी जगह पर होती तो तुम भी यही चाहती जैसे कि मेरी माँ चाहती है। सभी माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे के पास खूब सारा पैसा हो, उनकी बीवी भी नौकरी करे ताकि उनके घर में पैसे की कमी ना हो। हालांकि पैसा कितना भी लोगों के पास हो फिर भी कम है। जो लाखों रुपया कमाते हैं वह चाहते हैं कि करोड़ों रुपया उनको मिले, जो करोड़ों रुपया कमाते हैं वह चाहते हैं कि अरबों रुपया उनको मिले। यह तो दुनिया का एक दस्तूर है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में ममता जैसी बहुत सी लड़कियां भी नौकरी के लिए कोचिंग करती है, बहुत से लड़के भी हैं। ऐसे में चलते चलते बहुत से लड़के लड़कियों के साथ ममता की फ्रेंडशिप हो जाती है। ऐसे में एक रोज़ अर्पिता कहती है, अरे ममता, तू तो शादीशुदा है, तेरा पति अच्छी नौकरी करता है, तेरे बच्चे वगैरह, फिर भी तू नौकरी के पीछे क्यों भाग रही है? तुझे तो एक नौकरी मिल चुकी है ना,
ऐसे में तू इस नौकरी को तो हमारे लिए छोड़ दे। तभी ममता कहती है, अगर मुझे पहले नौकरी मिली और बाद में तेरी शादी हुई तब भी तो तुम दोनों नौकरीशुदा हो जाओगे ना। ऐसे में मुझे अगर नौकरी मिल गई तो भला क्या हर्ज है। अर्पिता ने देखा कि बात तो सही है और आखिर में घुमा फिरा कर अपने ऊपर आ जाती है, तो बात को घुमा फिरा कर कहने लगी, परंतु मैं इस बात पर तुझे बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि तूने अपने घर संसार, पति तथा बच्चों को संभालने के पश्चात अपनी नौकरी की तैयारियां कर रही है। ये सच में काबिले तारीफ़ है। बातों बातों में मजाकिया लहजे में शंकर कहने लगा, अनमैरिड लड़की हो तो चलो फिर भी ठीक है, परंतु अगर सभी भाभियाँ नौकरियों के फिराक में रहेगी तो हम जैसे देवर लोगों को भला नौकरी कहाँ से मिल जाएगी। वैसे भी अब लेडीज़ फर्स्ट का ज़माना है। इतने में विकास अपनी पत्नी ममता को लेने के लिए वहाँ पर पहुँच गया। विकास अपनी ड्यूटी से छुट्टी होने के पश्चात घर लौटते समय रोज़ की तरह पत्नी ममता को लेकर लौटने को वहाँ पर आ गया। ममता सभी से विदाई लेकर अपने पति के बाइक के पीछे खुशी खुशी बैठ गई। घर से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर ममता का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि विकास सवेरे अपनी ड्यूटी में जाते वक्त उसे वहाँ पर छोड़ते हुए अपनी ड्यूटी में चला जाता है और वापस लौटते वक्त उसे लेकर लौटता है। विकास अपने बाइक को चला रहा था कि अचानक एक बच्चे दौड़कर रोड को क्रॉस करने लगे, जो विकास के बिल्कुल सामने होने के कारण विकास कस के अपनी बाइक के ब्रेक को दबाता है ताकि उस बच्चे को बचा सके। ऐसे में बाइक पलटी खा गई। ममता को कुछ समझ में आता उससे पहले ही वह उछलकर रोड पर गिर गई। तभी पीछे से आ रही एक परिवहन बस के नीचे आ गई, जो उसे कुचल दिया। बस बालों के सामने अचानक हुई घटना से बस वाले अपने ब्रेक को दबाने पर भी बस ज़मीन पर घसीटकर ममता के ऊपर चढ़ गई। सभी लोग मिलकर ममता को तत्काल अस्पताल में लेकर गए, पर उसे होश न था। लगभग 2 दिन के बाद जब उसे होश आया तो सभी के प्रति करुणा भरी नज़रों से ताकने लगी और धीरे से बार बार केवल एक ही बात कहने लगी, मुझे तो नौकरी मिल गई है, अगर ज़्यादा ही कुछ हो जाती तो मेरे बच्चों का क्या होता। वह अपने बेटे को सीने से लिपटाकर खूब रोई। डॉक्टरों का कहना है कि लगभग साल भर तो लग जाएगा उसे रिकवर होने में। ईश्वर का शुक्रिया करे कि जान बच गई। ममता की माँ जानकी देवी और उनके पति कहने लगे, आखिर हमारी बेटी ममता के ससुराल वाले को ऐसी कौन सी कमी रह गई कि मेरी बेटी से नौकरी करवाने की ज़रूरत पड़ गई। अगर आज वह चली जाती तो उसके बच्चों का क्या हाल होता। बिन माँ के बच्चे बिल्कुल बेसहारा हो जाते। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम भी आपके लिए ऐसी ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें। धन्यवाद।